एक्वेरियंस। सो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ कैसे जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 2023 का आधा साल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। जून ख़त्म होने को है, 6 महीने जो हैं इस साल के ख़त्म हो गए हैं और अब लास्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा, ये रीडिंग उसके ऊपर है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एकदम एक्यूरेट मैसेज दे सकूँ। ये जो रीडिंग है ये आने वाले 6 महीने को आपके लिए बिल्कुल लाके सामने खड़ा कर दे कि आने वाले 6 महीने में आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या सब कुछ होने वाला है, आपके लिए ब्लेसिंग क्या है, आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या आएंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। बट जनरल रीडिंग है, एक्वेरियंस के लिए है। पर्टिकुलर एक मैसेज पे ना जाएं कि ये महीना जो है मेरा ख़राब ही जाएगा। आप अपनी एनर्जीज से हमेशा अपने वक्त को बदल सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। और रीडिंग सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि अगर आप कुछ अभी प्लान करने वाले हो आने वाले 6 महीने के लिए, तो उसमें आपको कोई हेल्प मिल जाए, उसके लिए कोई गाइडेंस मिल जाए कि कौन सा महीने में क्या कम करना शुभ है, या कोई आपकी इच्छा है वो कब तक पूरी हो सकती है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुंभ राशि। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। शफलिंग थोड़ी सी आपके सामने करूंगी लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब मैं हर डेक से पहले जो है कार्ड्स निकालूंगी, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप शफलिंग ना देखना चाहें तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी एनर्जी ऑरिकल डेक से क्या कार्ड्स हैं कुंभ राशि के लिए आने वाले 6 महीने में, क्या सब हो सकता है। नेक्स्ट 6 मंथ कुंभ राशि के लिए कैसे रहेंगे, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, वी हैव women holding a coin, we have victory, we have celebration, wow, we have cornucopia, angel of love, oh my god, it's beautiful energies here. And finally we have anxiety. Okay, wow, we have the sun. Okay, यहाँ से भी देखेंगे कार्ड्स। थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग को चेंज करना चाहूंगी ताकि आपको कार्ड्स दिखते रहे। गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, आई होप अब आपको सारे कार्ड बहुत आराम से दिखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर कुंभ राशि। नेक्स्ट 6 मंथ कुंभ राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, प्लीज गाइड कीजिए। मिल्क एंड हनी, वाओ। कर लेती हूँ इनको। सॉरी, मुझे कार्ड्स ना प्रेजेंटेबल बनाना एक टास्क हो जाता है मेरे लिए। अरे यार ये सब मेरे लिए होता ही रहता है, सो आई होप कि आप इससे इग्नोर करोगे। ओके, फाइनली फाइन, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज है हमारे पास। कुंभ राशि के लिए नेक्स्ट 6 मंथ में क्या सब होगा, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। आने वाले 6 महीने कुंभ राशि के लिए क्या सब लेके आए हैं। थैंक यू।
नाइट ऑफ पेंटिकल। ऑल राइट, सो ये मैंने शफलिंग कर ली है। अभी मैं सिर्फ 2 कार्ड और निकालने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके आने वाले 6 महीनों में क्या सब होने वाला है। कुंभ राशि, सेकेंड हाफ ऑफ 2023, सेकेंड हाफ ऑफ 2023 कुंभ राशि के लिए कैसा होगा, प्लीज गाइड कीजिए। Wow, we have 6 of Wands, 9 of Swords. बॉटम में किंग ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नंबर शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। ये नंबर्स जो हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्मांक मूलांक हो सकते हैं कुंभ राशि, और इसके अलावा आप इस नंबर को किसी डेट, किसी महीने की स्पेसिफिक डेट आप इन्हें लिख के रख लीजिए। किसी भी महीने में ये जो डेट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हो सकती है, और जो नंबर मैं बोलूँगी वो महीना भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हालांकि मैं आपको पूरी रीडिंग ही दूंगी, लेकिन फिर भी आप उन महीनों को स्पेसिफाई कर लें, अच्छाई में या बुराई में ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे हो सकते हैं पास्ट में और आने वाले टाइम में होंगे, ठीक है। लेट्स सी। सो यहाँ पे जो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं ऑफ कोर्स नंबर 6, नंबर 6, 666, 6666 आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो ये जो है 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 6 जो मंथ है उसमें अपन एंटर कर रहे हैं। जुलाई का महीना आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट होने वाला है कुंभ राशि, लिख के ले लीजिए। उसके बाद है 7, अगेन नंबर 777, 77 बहुत सिग्निफिकेंटली दिखने लग जाएगा इस सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में। और 7 नंबर जो है वो है अगस्त का, तो अगस्त का मंथ भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपके जन्मांक मूलांक या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलती हूँ। उसके बाद जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो है नंबर 9, नंबर 9 अगेन, नंबर 99, 999 आपको सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। और 9 नंबर जो है वो है आपका सितंबर का मंथ। तो ये जून जुलाई सितंबर, जून जुलाई सितंबर, जुलाई 7th, सॉरी, ठीक है, जुलाई का महीना इज 7th मंथ। सो जून जुलाई और सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा जो महीना मुझे दिख रहा है वो है 10 नंबर और 11, 10th मंथ और 11th मंथ, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो ये तो कुछ महीने हो गए जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जून जुलाई, जून तो चला ही गया है, तो कुछ स्पेसिफिक रहा होगा, अच्छाई में या बुराई में मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ। तो कुछ स्पेसिफिक रहा होगा, कुछ बड़े इवेंट्स हुए होंगे, कुछ अलग चीज़ें हुई होंगी लाइफ में। ये सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए। आगे क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो नंबर्स मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, पास्ट की बात करूं, मार्च अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो, क्योंकि यहाँ 3 और 4 नंबर सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। 28, 27, 21, 22, 29 ये सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं। 37, 32, 39, 31, 36, 34 ये सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं। 43, 49, 42, 50 ये सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा 11, 10, 18 ये नंबर भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको 111 भी सिग्निफिकेंटली दिख रहा हो, पॉसिबिलिटीज है। 11, 111 की एनर्जीज भी यहाँ पे हैं। अब आगे चलती हूँ। 333 भी है। आई एम सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नंबर बार बार आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। 6 महीने की बात कर रहे हैं तो वो सब कुछ ही बताएगी यूनिवर्स, है ना।
सो ये 333 भी है। ये नंबर आपको अभी भी दिख रहे हो सकते हैं, मतलब आप ये आपकी रीडिंग है या नहीं, आपको ये भी बता सकता है कि हाँ मुझे अभी से ये नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से ये बात आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो क्या होने वाला है अगले 6 महीने में? देखिए कुंभ राशि, जो भी आपका लास्ट हाफ रहा है साल का, ठीक है, पिछले 6 महीने जो भी रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है कि वहाँ आप चाहे खुश रहे हों चाहे ना खुश रहे हों, लेकिन वो जो सिचुएशन थी उसमें जो भी प्रयास किए गए, जो भी हार्डवर्क किए गए, उनका रिटर्न, उनका फल, उनका रिजल्ट आपको आने वाले 6 महीनों में मिलने वाला है। ये कोई बिजनेस से रिलेटेड प्रयास हो, ये कोई एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था उसकी तैयारी की थी वो हो, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो जो कि बन ही नहीं रही थी, जिस पे मेहनत की जा रही थी बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली ये सब चीज़ें आपकी सेकेंड हाफ के अंदर पूरी होंगी। सेकेंड हाफ ऑफ ईयर आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, ज़्यादा पॉजिटिव है, बट एज समय हमेशा एक सा नहीं होता, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई 6 महीने आपके लिए अच्छे हों ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बिगनिंग जुलाई से लेकर के नवंबर तक ये बड़ा अच्छा माहौल रहेगा आपकी लाइफ में। आप पॉजिटिव फील करने वाले हो, काम आपके बनेंगे, चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। कुछ छोटे मोटे डाउन मोमेंट आएंगे भी तो आप उनको बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाओगे, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो इस टाइम में ख़त्म हो जाएगी। हैप्पी मोमेंट ज़्यादा आएंगे, लेकिन दिसंबर जो है आपके लिए फिर से ऐसा लग रहा है कि वो आपको तकलीफ देने लग जाएगा, या दिसंबर में आप फिर से एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाओगे। या ये कहूँ कि जब हाफ मिड से जब ये शुरू हो रहा है आपका अगला 6 महीने का समय, तब तो आप बड़े विक्टोरियस, बड़े सक्सेसफुल, बड़ा खुश और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे आपकी एनर्जीज लो होती जाएंगी, जो कि दिसंबर में शायद बहुत ज़्यादा लो हो सकती हैं। बॉटम एनर्जी में हमारे पास एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। सन की एनर्जी से बिगनिंग हुई है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पे जो है वो ख़त्म हो रही है रीडिंग। सो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि ये जो समय है आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो पिछला 6 महीना गया है उससे खासे तौर पे अच्छा ही आने वाला 6 महीना रहने वाला है आपके लिए। चीज़ें स्लो होंगी लेकिन अच्छी होंगी, स्टेबल होंगी, प्यारी होंगी। स्पेसिफिक क्या हो सकता है इस 6 महीने में, क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं? मैरिज, आप में से काफ़ी लोगों की बारात आने वाली है इस 6 महीने में। आपके काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, कमिटमेंट मिलने वाले हैं। अगर कोई रिजल्ट इन 6 महीनों में आता है, ठीक है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगेन मैं एक 6 महीने की एनर्जी बता रही हूँ, तो अगर आपको लगे कि मैम हमारा तो एग्ज़ाम हुआ था और मेरी तो परसेंटेज कम आई है अभी, तो मैं ये छोटी मोटी चीज़ों में नहीं कह रही हूँ कि आपके कोई इंटरनल हो या सेशनल हो और उसमें आपके नंबर किसी में ज़्यादा आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट जो ओवरऑल लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी से ये बात कर रही हूँ कि सक्सेसफुल हो गया आप, आपके वो नंबर कम भी आएंगे तो भी यू आर अ विक्टोरियस पर्सन राइट नाउ। आपकी जीत ही है, आपको जीता हुआ ही माना जाएगा। सो लाइफ के बड़े सिनेरियो में मैं ये बात कर रही हूँ। बट यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। मैं आपको ये भी चेतावनी दूंगी कुंभ राशि की, बड़ी सक्सेस, बड़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा भी। आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, आप इस सिचुएशन को बहुत ओवर एनालाइज मत करना। ऐसा पॉसिबल है कुछ एक्वेरियंस के साथ कि चीज़ें उन्हें सब मिले, सारी खुशियाँ मिले, सेलिब्रेशन उन्हें मिले, बट उनकी एनजाइटी की वजह से वो चीज़ों को जो है वो बहुत लंबे समय तक उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि एनर्जीज आपकी डाउन होती जाएंगी। क्यों होती जाएंगी? क्योंकि आपकी एनर्जी में एनजाइटी आ रहा है, आपको डर लगने लग जाएगा, आप ओवर थिंक करने लग जाओगे, आप पहले से चीज़ों को सोचने लग जाओगे कि अब ये होगा, अब ये बुरा होगा, अब वो बुरा हो जाएगा, अब ये इतना टाइम तो मेरे को खुशी मिलती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को लो एनर्जी में लेके जा सकती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स इज नथिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स किसी के लिए कोई पैशन है, कोई काम करने की आरजू है, कोई ड्रीम है, कोई सपना है, कोई
पैशनेट एनर्जी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि वो उसकी तरफ बढ़ा, उसने विक्ट्री हासिल की, बट अब 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आ गया कि अब वो उसी को सोच रहा है कि मैंने ये क्यों चाहा था, ये क्या हो गया, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ। सिर्फ उसकी सोच है, सिर्फ उसके मन की एंजाइटी है। हुआ बुरा नहीं है, हुआ तो जीत ही है, बट सोच में खराब लग रहा है वो सिचुएशन। ठीक है, सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज। नाउ अगर मैं आपकी बात करूं मंथली, तो सबसे पहले हम जुलाई महीने की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ना क्लैरिफाई करती जाऊंगी हर एक कार्ड को। तो आपको नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ महीने का गाइडेंस दूंगी। जुलाई महीना जो है मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे लग रहा है जैसे आपकी सिचुएशन में कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है जुलाई के महीने में। अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे जहां आप किसी सिचुएशन में कर रहे थे, सामने से कोई जो है मेहनत नहीं की जा रही थी या सामने से कोई अप्रोच नहीं आ रही थी, तो वो फाइनली आपको मिलेगी। वी हैव सन विद पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके रिकन्सिलेशन, आपकी मेहनत के रिजल्ट्स अगर जुलाई में आपको मिलते हैं तो काफ़ी फेवर में आपको मिलेंगे। ये कोई मई जून से चलती आ रही कुछ सिचुएशन है जो कि जुलाई के महीने में आपकी हैप्पी एंडिंग होगी जिसकी, ठीक है, और आपको बड़ा खुश कर देगी। कोई खुशी का माहौल आपके घर में बन सकता है और कोई जीत आपको मिल सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी जो स्टक थी और बन नहीं रही थी, तो फाइनली जो है वो बनेगी डेफिनेटली। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई स्टकनेस थी, तो वो जो सिचुएशन है उसमें आप थोड़ा सा ओवरथिंक कर सकते हो इस सिचुएशन में कि इसको किस तरह से आगे लेके जाएं। मुझे लग रहा है कि जुलाई का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना आपकी पर्सनल लाइफ के लिए होगा। छोटे मोटे चैलेंजेस जुलाई के महीने में आएंगे, बट लोगों की मदद से, लोगों के अप्रिसिएशन से आप उसको एक विक्टोरियस वे में जो है ख़त्म कर पाओगे। यहाँ आप में से काफ़ी लोगों के लिए जुलाई में एक सिचुएशन का एंड भी हो सकता है कि आप अगर किसी कार्मिक सिचुएशन में हो जिससे आप बहुत झिल रहे थे, बहुत उस पर मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है कि आपसे वो सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए उस सिचुएशन का, और फिर अब आप एक नए डायरेक्शन में बढ़ जाओ। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि वो एंड हो रही है तो आपके लिए दुखदाई है, लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें एंड हो रही है यहाँ पे जिस पे आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, बट वो वर्कआउट नहीं कर पा रही थी कुंभ राशि। अब फाइनली जो है आप उससे निजात पाओगे, बैलेंस में आएंगी चीज़ें। या तो निजात ये हो सकती है कि चीज़ें अपने आप सामने वाले की तरफ से या सिचुएशन जो है वो हील हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कुछ कुंभ राशि के लिए कि ये सिचुएशन हमेशा के लिए एंड कर जाए। सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी, ट्रुथ सामने आ जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी, या आपके लिए जो है ये बेहतर ही होगा। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा कुंभ राशि। तो जुलाई का महीना आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। हालांकि कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं सिग्निफिकेंट जो कुछ कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे ना हो। समय जो है आपका ज़्यादातर आपके या तो करियर या और स्टेबिलिटी और फाइनेंस पे सोचने पे निकलेगा कि आपको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, पैसा कैसे मिलेगा, आप लाइफ में स्टेबल कैसे होंगे, या आपका घर में समय बीतेगा। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों का नया घर बन सकता है, आप कोई व्हीकल ले सकते हो, जुलाई के महीने में पॉसिबिलिटीज़ हैं, या घर परचेज कर सकते हो। देन वी हैव, और आपका घर बस भी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो हाँ, यहाँ पे आपको कुछ रिश्ते जो हैं वो मिलेंगे, बट अगेन मुझे यहाँ रिश्ते तय होते हुए नहीं दिख रहे। प्रेगनेंसी, बच्चा, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड एनर्जीज तो हैं, बट तो आपका घर अगर जैसे होता है ना घर बसना कि अब बच्चे हो गए, अब परिवार पूरा हो गया, वो वाली चीज़ें हो सकती है कुछ कुंभ राशि के लिए। और अदरवाइज कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स आप तक आएंगे, बट इस पर डिसीजन आप जो है मेरे को लग रहा है अगस्त में लोगे। जुलाई में कोई डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि अगस्त के महीने में मुझे मैरिज के वाइब्स आ रहे हैं, अगस्त के महीने में मुझे सक्सेस के वाइब्स आ रहे हैं। अगस्त के महीने में आप एक बड़ा डिसीजन जो है वो लेने वाले हो कुंभ राशि। ये डिसीजन मैरिज से रिलेटेड ही है आपकी ज़िंदगी में, आपको किससे शादी करनी है और किससे नहीं। इस 101% अगस्त में आप इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लोगे, और हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों कुंभ राशि, आप किसे चूज़ करोगे ये आपके लिए मैटर ज़्यादा करेगा अगस्त में। आप किसको चूज़ करने वाले हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर आपकी लाइफ में है
तो आप एरीज लियो सेजिटेरियस को चूज़ करने वाले हो। आप ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन को चूज़ करने वाले हो बजाय कि अपने अट्रैक्शन के या अपने पैशन के। आप उसको नहीं चूज़ करोगे जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको चूज़ करोगे जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपका साथ देगा। वी हैव वाई, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहे हैं कि हो सकता है आपके मन में भी आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे कि आप जो डिसीजन ले रहे हो आप क्यों ले रहे हो, क्या सोच के ले रहे हो, बट मुझे लग रहा है आपको जवाब मिलेंगे और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। सो यस, आपके मैनिफेस्टेशंस ही हैं जो आपके सामने आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में मैरिज के वाइब्स हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अगस्त में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप जो हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। सो अगस्त का महीना मुझे आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है कुंभ राशि। आप इसमें कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हो अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी को लेके। जुलाई में शायद आप कोशिश करो बट नहीं ले पाओ, बट अगस्त में आप कंपल्सरी ले लोगे और कुछ चीज़ों को छोड़ के अपनी नई जर्नी में आगे निकल जाओगे, नए लोगों के साथ आगे निकल जाओगे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कि आप सही कर रहे हो या नहीं, बट जैसा कि मैं आपको प्रिडिक्शन दे रही हूँ कि कन्फ्यूज़न आए, चाहे कुछ आपको डर लगे अच्छा लगे, आप लेने वाले हो कोई डिसीजन। सितंबर की बात करें तो सितंबर में सबसे पहले जो सिग्निफिकेंटली मुझे मैसेज मिला है यहाँ पे 777 की एनर्जी है। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का लाइफ पाथ नंबर जन्मांक मूलांक 7 हो सकता है, या 7 ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना। ये सेलिब्रेशन है तो कुछ लोगों की सितंबर में मैरिज, एंगेजमेंट, कोई फंक्शन, आप जो है किसी और की मैरिज का हिस्सा बने, कोई फंक्शन। यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ 8 ऑफ कप्स शुरू हो रहा है। तो सितंबर में डेफिनेटली आपको एक फील आएगा कि कुछ चीज़ों से निकलना है, कुछ चीज़ों को छोड़ना है। तो मे बी आपको लोग जो हैं, जो आपकी लाइफ में जिन लोगों ने सर्व नहीं किया, उन लोगों से फाइनली आप बाहर निकलोगे। अपने पास्ट से आप लोग मूव ऑन कर सकते हो कुंभ राशि सितंबर में, क्योंकि आप एक नई जर्नी पे जाने वाले हो, ठीक है। आप एक नया चुनाव आपने अगस्त में ही कर लिया है, बट सितंबर में भी वही चीज़ है कि चूज भला है आप अगस्त में कर लो, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो 8 ऑफ कप्स है वो आपके अगस्त सितंबर दोनों महीने में रहेगी एनर्जी कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि मुझे आगे आने वाली जर्नी के बारे में सोचना है। सो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा सितंबर में। शायद आपको लगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था सितंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, शायद बताया था, आई डोंट नो। तो अगेन यहाँ पे सितंबर में आपको थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस आपको फील हो सकते हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी और कुछ एन्जॉयमेंट भी है, बट गो विद द फ्लो का कार्ड कह रहा है कि अपने दिल, अपनी इच्छाओं को छोड़ के जो यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है उस तरफ बढ़ना है। आसान नहीं होता कि एक नए डायरेक्शन में तुरंत बढ़ लिया जाए, पास्ट भी रोकता है, सही गलत का डर भी लगता है, तो वही सब आपके साथ होने वाला है। बट कोई ऑस्पिशियस फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुंभ राशि। लेट्स सी अक्टूबर आपके लिए कैसा होगा। सो अक्टूबर की एनर्जीज जो मैं देख पा रही हूँ, ऑफ कोर्स आपका पास्ट आपको डरा सकता है, आपका फ्यूचर आपको डरा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जीज हैं आपके लिए वो बहुत अच्छी हैं, बढ़िया हैं। आपकी लाइफ की सिचुएशंस में बड़ा अच्छा हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये हो सकता है कि आपको जो है एक एंड मोमेंट, लोनलीनेस, अकेलापन, किसी को छोड़ के कहीं से निकल जाना, ये वाली फीलिंग्स, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो है वो आएगा सितंबर अक्टूबर में। बट मैं देख पा रही हूँ कि अक्टूबर एंड तक आप जो है वो काफ़ी ठीक फील करेंगे, और पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। सो ये कुछ सिचुएशन बन सकती है जबकि आपके सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप अपने लिए बहुत अच्छा चाहोगे। आपको लगेगा अब सिचुएशन आपके हक में आ रही है, अब एंगेजमेंट हो रहा है, पार्टी हो रहा है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है लाइफ में, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस में उतना इजीली
स्मूथली ये चीज़ों को आप मूव ऑन नहीं कर पाओ, या आप मूव ऑन नहीं कर पाओ, या चीज़ें आपके लिए आपको लगे आप ऐसा करोगे बट सिचुएशन अलग ही तरीके से रोल प्ले कर रही है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 10 की एनर्जी वहाँ रहेगी और डेथ का कार्ड आ रहा है, तो मे बी कुछ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस हो आपको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी लाइफ को फिर से एकदम हिला दे। जो जुलाई अगस्त में आपने एंजॉय किया लाइफ को, अगेन सितंबर अक्टूबर की एनर्जी में आपको फिर से एक झटका लग सकता है कि यार ये क्या है सिचुएशन में। बट अक्टूबर एंड तक मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें फिर से स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और नवंबर में तो बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे होगी, नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, 9 ऑफ पेंटिकल है। किसी के मैसेज कॉल की उम्मीद अगर आपको रहती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, आज तो नहीं बता सकते कि आने वाले 4 महीनों में क्या बदल जाएगा, बट हाँ एक पॉजिटिविटी, एक मैसेज, एक कॉल, एक सिग्निफिकेंट इवेंट आपकी लाइफ में होगा। स्पेशली लव, रोमांस, प्यार जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। जो आपने डिसीजन अगस्त में लिया है उसकी वजह से ये प्यार आ सकता है आपकी लाइफ में, या कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है नवंबर में। और 2 ऑफ कप्स है, आपको सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं। तो मे बी यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाएं अगस्त में वो नवंबर तक आपकी शादी हो, नवंबर में आपकी मैरिज हो सकती है, नवंबर में आप जो है रीयूनियन में आ सकते हैं। नवंबर के बाद आपको नवंबर में लगने लगे कि हाँ आपने सही डिसीजन लिया, जबकि सितंबर अक्टूबर में आपको थोड़ा डाउट आए कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे एक और मैसेज सिग्निफिकेंटली मिल रहा है कुंभ राशि, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। ऐसा लग रहा है जैसे अगस्त में कोई डिसीजन लिया जाएगा, नवंबर तक अच्छा ऐसे बोलना चाहिए मुझे, जैसे मैं मैरिज को लूँगी यहाँ पे क्योंकि ये मैरिज से रिलेटेड आ रहा है और ये सिग्निफिकेंट मैसेज है, शायद सबसे रेजोनेट नहीं हो, तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है उन लोगों के लिए बात करूँगी कि अगस्त में आप किसी से शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। आप अगस्त में एक रिलेशनशिप देखो, और या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में हो तो आप उससे शादी करना चाहो, या आपने कोई ट्रेडिशनल वे में कम्युनिटी के थ्रू कोई रिलेशनशिप देखो और उससे शादी करना चाहो। सब कुछ खुश रहेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है, रोका सेरेमनी भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये रिश्ता जो है आपको दुख देगा, तकलीफ देगा। 2 महीने तक आपका सेपरेशन हो जाएगा इस रिश्ते में, आपको लगेगा कि मुझे शादी नहीं करनी, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। कुछ लोगों का रिश्ता टूट भी सकता है इन 2 महीनों में, ठीक है। अब ये मैसेज ना बहुत सिग्निफिकेंट है, सबके लिए नहीं कह रही, और ये आजकल बड़ा कॉमन चीज़ है, इसलिए आप इसको ऐसे मत लेना कि हमारे साथ ऐसा होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हों कि, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है, एक मैसेज डायरेक्टली मिल रहा है, मैं उसे घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, तो हो सकता है ये रिश्ता आपका टूट जाए और फिर नवंबर में आपके पास आपका एक्चुअल सोलमेट और सही लाइफ पार्टनर आए, ठीक है। दिसंबर में देख लेते हैं। दिसंबर में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। नवंबर दिसंबर में आपकी शादी हो सकती है, लेकिन आपको डर लगेगा, जो नवंबर में रिश्ता आए उससे आप दिसंबर में शादी कर सकते हो, लेकिन आपको डर लगेगा कि ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं, कहीं आप अकेले ना रह जाओ, ठीक है। सो इससे आपके प्रोफेशनल करियर में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दिसंबर में जो एंजाइटी है ना, मुझे लग रहा है ये आपकी फ्यूचर को लेके ही है, कि फ्यूचर तो बन रहा है, ठीक है, बट वो 10 ऑफ कप्स मिलेंगे या नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये डर लग रहा है कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं। एक डिसीजन तो ले लिया, शादी भी कर रहे हैं, बट सेटिस्फाइड हो पाएंगे या नहीं इस सिचुएशन में, ऐसा आपका दिसंबर का महीना रहेगा, ठीक है। सो सिचुएशन चाहे कैसी भी रहे, अगर हम देखें कि आपके लिए इन 6 महीनों में कौन से महीने बेहतरीन हैं, सो कुंभ राशि में कहूँगी कि अगस्त और नवंबर, ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और इनमें जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, जो नंबर मैंने आपको बताई हैं, अगस्त और नवंबर में आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे ये समय और ये टाइम पीरियड। चैलेंजेस आपको कब फेस करने पड़ेंगे, ज़्यादा क्रिटिकल महीने कौन से हैं, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सितंबर अक्टूबर आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। सितंबर अक्टूबर के महीना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है,
मुझे दिसंबर का महीना भी इतना क्रिटिकल नहीं दिख रहा जितना सितंबर अक्टूबर लिख रहा है, और जो ठीक ठीक महीने रहेंगे जिनमें अच्छा बुरा सब कुछ होगा, चीज़ें जो हैं आप अपने हिसाब से करोगे, डेस्टाइन होंगी, वो रहेंगे जुलाई और दिसंबर। तो जुलाई और दिसंबर के महीने में डेस्टिनी रोल प्ले करेगी, यहाँ चाइल्ड बर्थ, मैरिज, कुछ डेस्टिनी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ध्यान रखें कब, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सितंबर और अक्टूबर आपके लिए पूरी तरीके से ख़राब है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में ही मुझे सेलिब्रेशन और कॉर्निकोपिया, हर तरह से खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सितंबर और अक्टूबर को जीने के लिए आपको गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना पड़ेगा, कि जो आ रहा है, जैसा आ रहा है उसे एंजॉय करें, बजाय कि उसमें कुछ इफ और बट लगाने के। और आप तो कुंभ राशि के हो, तो आप तो अपनी चलाना, अपनी फ्रीडम पसंद करोगे, वो शायद यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी कुंभ राशि। ओके, सो ये है मैसेजेस आपके लिए, आई होप कि आपसे रेजोनेट करेंगे। नाउ हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको इन 6 महीनों में क्या करना चाहिए कुंभ राशि। सो यहाँ से यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ईजी डज इट, यूनिवर्स कह रहे हैं देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कुछ ना करें, ठीक है, क्योंकि आप, हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बने कि आपको लगे कि नहीं अभी नहीं तो ये कभी नहीं होगा, बट आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है कुंभ राशि, चीज़ों को अपने परफेक्ट टाइम पे होने दें, यही आपके लिए मैसेज है। वी हैव क्विट टाइम, टेक सम टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो हो सकता है इन 6 महीनों में ऐसा समय आए जब आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आप तब शांति से बैठें और मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, प्यार से चीज़ों को हैंडल करें, बजाय कि उन पर रिस्पॉन्स दे के उनको और परेशान करने के, क्योंकि आपके परेशान होने से या आपके जल्दबाजी करने से चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें अपनी डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होंगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप शांति बनाए रखना। Lastly, we have transformation. You are experiencing change right now, which bring great blessing. तो जो भी चेंज आपको महसूस हो इस पर्टिकुलर 6 महीने में, आपको लगे कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये जान लेना कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे के लिए है, ये बदलाव ज़रूरी है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, और ये सब आपको ब्लेसिंग की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। बट जैसा कि मैंने इन तीनों कार्ड से कह सकती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि, यही गाइडेंस है कि जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इसको रेजिस्ट मत करना, इस पर कोई इम्पल्सिव रिएक्शन मत देना। आपको लग रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे कि चीज़ें अब कभी नहीं होंगी या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट वो एक्चुअली में ख़राब नहीं हो रही, वो सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। आप शांति से बैठ के जो हो रहा है उसको देखते रहना, आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे 6 महीनों में। ऑल राइट, लेट्स सी कुंभ राशि कि अगले 6 महीनों में आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या सब आपको मिलने वाला है। ओके, वी हैव बकेट फुल ऑफ मिल्क, ब्लेसिंग फ्रॉम मदर फिगर। सो आपकी मदर से आपको, या आप मैरिड हो तो आपकी इन लॉज में जो भी मदर एनर्जी में है उनसे आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपके एंसेस्टर्स में जो भी मदर फिगर है उनसे आपको ब्लेसिंग मिल रही है। प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, गोल विल बी अकम्प्लिश, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। और आपको कहा जा रहा है आप काऊ को सर्व करें, गाय को चारा दें, गाय को सेवा करें। We have good luck, initiation of something new, fruitful results, you are on the right path। तो मैंने ये चीज़ें आपको बता भी दी हैं पहले ही कि कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है बिगिन इस 6 महीने में, और जो आपने पहले 6 महीने में किया है उनका रिजल्ट भी आपको इस 6 महीने में मिलेगा। ये 2 कार्ड लास्ट में हम लेंगे। सो ये कार्ड्स क्या है, लेट्स सी। वी हैव ओम, गॉड इज विद यू एंड गाइडिंग यू। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगे अगले 6 महीने में, यूनिवर्स और गॉड आपको गाइड करेंगे। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, आपका जो भी हार्डवर्क है उसका रिवॉर्ड, सक्सेस आपको मिलेगी। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, आप फेथ रखिए और पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए।
We have holy white snake, blessing of forefather, detoxing, you are being watched and guided. तो चारों से एक जो चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है वो ये कि आपका प्रोटेक्शन किया जा रहा है। कोई भी गलत सिनेरियो, गलत सिचुएशन, गलत पाथ से आपको राइट पाथ पे लाया जा रहा है। जो भी टॉक्सिक एनर्जीज थी, टॉक्सिक लोग थे, कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में, वो सब रिमूव होंगे इस पर्टिकुलर 6 महीने के अंदर। जो कुछ भी मेहनत की गई है उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। यूनिवर्स और गॉड आप और जो मदर फिगर हैं उनकी ब्लेसिंग, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ न्यू चीज़ें भी आपकी लाइफ में इनिशिएट हो सकती हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेंगे और आप मुझे बताते रहिएगा जैसे जैसे महीने ख़त्म हो कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हो रही है। और थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए कुंभ राशि। बाय बाय।